देखिए कल की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कौन सा, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रियल नंबर। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझको ये बता सकते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज रियल नंबर, अर्थात तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। हैंड्स अप, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आइए सुनो, जो बोलेंगे ऑन कैमरा बोलना पड़ेगा आपको। प्लीज बोलिए आप भाई। सुनिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। सही है। अब बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है, और कोई बता सकते हैं। यस सर। आइए चलिए अंकित आइए, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं आप, बाकी सब सही है। बोलिए, वहीं से बोलिए, वहीं से बोलिए। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो तथा q का मान 0 न हो, अर्थात वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो तथा q इक्वल टू नॉट बराबर 0, अर्थात q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात आप कह सकते हैं, अच्छा ये बताइए कि p को क्या कहते हैं। खड़ा उसको बोलने दीजिए लोग, q को। अच्छा ये बताइए 0 जो है वह परिमेय संख्या है या नहीं है। 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। Anybody else? हाँ बताइए आप। लिखा जा सकता है, क्यों। किसी और का गिनती एक होता है। टाइम से पहुंचे, टाइम से लेट ना होना चाहिए। चलिए बाकी, क्योंकि नीचे, इसके नीचे क्या रहेगा, हर के रूप में एक छिपा रह सकता है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या का रूप है। अगला पॉइंट देखते हैं, अपरिमेय संख्या। Anybody else? अपरिमेय संख्या। अच्छा दीपू बताइए। वैसी संख्या जो और वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो और पूर्ण और बोले नवाब खान। ऐसी संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो और उसका पूर्ण वर्गमूल गुड। वैसे संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर और उसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। बैठिए। इसके साथ साथ जानकारी और आपको दिया गया था कि हो गया आपका कौन सा, वास्तविक संख्या, परिमेय हो गया, और कौन सा हो गया भाई, अपरिमेय संख्या हो गया। और इसके साथ साथ में मैंने आपको जानकारी दिया था भाज्य संख्या के बारे में। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बता सकते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। बस देखिए 10 से 12 जन याद करके आते हो और 10 से 12 ही लोग अपने स्टडी पे ध्यान देते हैं, बाकी कोई स्टडी पे ध्यान नहीं देता है। गोलू बताइए तो। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। 4 होता है। बैठिए, खड़े हो। हाँ, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से कटता है, स्वयं से कटता है, किसी अन्य संख्या से न कटता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बैठिए, सीखा मत, पढ़िए। अब बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताएंगे क्या होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात जब a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ओके, इसमें बताइए हिंदी बता सकते हैं कि a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है। अर्थात कह सकते हैं कि a क्या होता है, भाज्य होता है, b क्या होता है, भाज्य, q क्या होता है, और r शेष पद। बैठिए। और मैंने एक जानकारी भी आपको दिया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दो संख्याओं का डैश ज्ञात किया जाता है। एनीबॉडी एल्स? समदन गुप्ता। मौसक ज्ञात किया जाता है। अच्छा बताइए दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होता है। दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होगा। एनीबॉडी बोलिए। 1 होता है। सही है भाई। यस सर। और इसके साथ साथ जानकारी मैंने आपको दिए थे कि आप अपने मन से और भी कुछ डेफिनेशन थे जिसको आप रिमेंबर कर लेंगे, जिसमें आपका मैंने प्रकृत भी बताया था। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं सब, बोलिए दीपक। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। इनफाइनाइट होता है, अनंत। बैठिए, सही है। हाँ, विजय भी हाथ उठाए थे ना, खड़े होइए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं।
इसलिए क्लासरूम चिढ़ाता है। प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है प्राकृतिक पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या किसे डिनोट करते हैं? पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करेंगे? बोलिए। कैपिटल डब्ल्यू से। अच्छा, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, लेकिन एक चीज और बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 2। बेटा आप लोग क्लास छोड़े तो ही होगा और कुछ नहीं होने वाला है। हाँ मैं बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट। गुड, सिट डाउन। चलिए आइए देखते हैं आगे प्रश्न देखेंगे। हाँ अभी तो और फॉर्मूला बाकी, थोड़ा डस्टर वहां से दे दीजिए, डस्टर होगा, पहुंचाइए। मैंने और भी बताया था बेटा कि एक मेन फार्मूला था। उस मेन फार्मूला में आपको मैंने बताया था कि A क्रॉस B यानी कि A गुणे B बराबर होता है क्या? HCF इंटू LCF। कोई ऐसे लड़के या लड़की, कोई ऐसे स्टूडेंट है जो मुझको यह बता सकते हैं इसका हिंदी रूप क्या होगा? बोलिए। अर्थात पहली, ये किसको व्यक्त करता है? पहली संख्या को। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? मौसा गुणे लसा। इसे और भी आप फार्मूला तैयार कर सकते हो, जिसको बारे में मैंने बताया कि मेन फार्मूला हो गया। इसकी मदद से हम तैयार कर सकते हैं कौन सा फार्मूला? पहली संख्या यदि A का मान निकालना हो तो केवल A बराबर क्या होगा? एनीबॉडी एल्स। A बराबर, अजय बोलिए। A बराबर बताइए भाई, इंग्लिश में पूछ रहा था, इंग्लिश में बता दीजिए राहुल। गुड। एलसीएम गुणे सॉरी HCF गुणे एलसीएम अपॉन क्या? B। 3 नंबर यदि देख ले, केवल B का मान निकालना हो तो क्या रिजल्ट होगा? खुशबू बताइए बेटा। राहुल अपॉन A हो जाएगा। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि पहली संख्या बराबर मौसा गुणे लसा बटा दूसरी संख्या। ये हो गया दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? मौसा गुणे लसा बटा पहली संख्या। ये तो क्लियर हो गया। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ दिया जाए कि HCF का क्या फॉर्मूला होता है तो क्या जवाब दोगे? सैलेस बताइए। अर्थात A गुणे B बटा LCM। बेटा देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस ये यूज कर लोगे। ये यदि पता है आपको, ये मेन फार्मूला होता है A क्रॉस B यानी कि A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। ये मेन फार्मूला होता है। यदि ये पता है आपको पक्षांतरण नियम, अगर पक्षांतरण के नियम आपके पास नॉलेज है उसका, तो आप ये और सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और यहां से देख लेंगे, यदि LCM बराबर आपसे पूछे जाए LCM इक्वल टू, तो क्या क्रॉस फार्मूला होगा? A क्रॉस B अपॉन में क्या होगा? HCF। तो ये तरह है आपके फॉर्मूले के क्लास थ्योरी। अभी आज के क्लास में आपको डिस्कशन करके बताया जा रहा है कि 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसको डील कैसे करते हैं और कैसे उसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। आइए देखते हैं, उसका भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए आप निकाल लीजिएगा 1.1 एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1। एक्सरसाइज कितना है भाई? 1.1 और प्रश्नावली कितना? 1.1। तो एक बचा, कोई क्वेश्चन खड़ा होकर पढ़िए। क्वेश्चन कोई खड़ा होकर पढ़िए, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन 135 और 225। देखिए बेटा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। मतलब कहने का तात्पर्य जो संख्या दी हुई है, इस संख्या दी हुई संख्या में हम सभी को इतना तो पता है कि दो संख्याओं का लगातार, यानी कि दो संख्याओं का जब हम मौसा ज्ञात करना होता है उस कंडीशन में कौन सूत्र लगाते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहा जा सकता है, यूक्लिड विभाजन सिद्धांत भी कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से भी जाना जा सकता है। ओके,
तो आप देखें कि यहां पर लिखेंगे कि सॉल्यूशन कर लेंगे इसका जो क्वेश्चन, एक बार हम कॉपी कर लेते हैं। कितना है 135 कमा कर लेंगे कितना 225। अब यहां से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप जवाब दीजिए आप सभी लोग कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है आंसर। एनीबॉडी एल्स? हाँ बोलो सतीश। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बैठो देखो बेटा, यदि किसी भी क्वेश्चन को देख के सबसे पहले डर अपने अंदर से निकाल लीजिए, डरना भूल जाइए। अब इसमें दिमाग चलाने की आवश्यकता है कि 135 और 225 में इसमें ए का मान कौन होगा और बी का मान कौन होगा। कल के क्लास में मैंने डिस्कस करके आपको बताया भी था कि जिसका मान हाईएस्ट होता है, जिसका मान अधिक होता है, वही किसका मान होता है ए का। तो यहाँ पर 135 और 225 में कौन बड़ा है तो 225 का किसका मान होगा ए का बराबर है, तो बराबर बी का मान कितना होगा 135। एक काम कर लेंगे यहीं पे इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, रॉड भी कर लेते हैं। ओके सामने रखेंगे 135 भाग कर लीजिए कितना में 225 में, तो ये हो गया 225। तो इसको कितने टाइम से कितने बार में घटाएंगे एक बार में लेके चलेंगे। 135 है कम 135, तो 5 में से 5 गए तो 0 और ये हो गया कितना भाई, ये 2 में से 3 घटाएंगे क्या हासिल लेंगे, 12 में से 3 गया तो बच गया 9, ये कैंसिल हो गया। अर्थात 135 ये भाज्य हो गया, सॉरी भाजक, ये भागफल और ये शेषफल, ये भाज्य होता है। तो भाज्य हमने लिखा हुआ है 135। क्यू का मान कितना हुआ यहाँ से देख लेंगे 1 प्लस आर का मान कितना होता है 90। कोई दिक्कत है? दूसरा इसका स्टेप लेके चलते हैं, तो जो बी का मान है वो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है किसके मान में ए के मान में। अब बेटा जो आर का मान होता है वो किसका मान हो जाता है बी का मान। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह कर लेंगे और 90 को फिर घेरेंगे और किसको 135 में भाग करेंगे। 90 से 135 में भाग करेंगे, कितनी बार में लेके चले एक बार में। 90 कम 90 माइनस कर लेंगे, 5 में से 0 गया तो कितना बच गया 5 और 13 में से 9 गया तो बच गया कितना बेटा 4। ठीक है, तो 90 ये हो गया आपका कौन सा भाजक, 1 क्या हो गया भागफल, शेषफल कितना हो गया बेटा 45। कोई दिक्कत? वही स्टेप बैठेगा कि जो बी का मान है वो किसके मान में कन्वर्ट हो जाएगा ए के मान में, बराबर तो बराबर, और फिर आर का जो मान है वो बी के मान में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात 45 से अब भाग करेंगे कितना में 90 में। कितनी बार में कर सकता है 2 बार में। 45 दूना कितना होता है 90, क्रॉस क्रॉस। अब देखिए 45 दूना 90 हो गया, यानी कि ये भागफल हो गया आपका 2 और शेषफल कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 0। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह सिद्धांत जब तक लागू करेंगे, मतलब यह स्टेप हम तब तक फॉलो करते चलेंगे जब तक कि आर का मान यानी कि रिमाइंडर जो है शेषफल जो है वो कितना नहीं होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि आर बराबर 0, इसलिए जो बी का मान होता है ना वही हमारा क्या हो जाता है HCF। HCF का मान कितना होगा 45। दिस इज आवर आंसर। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मदद से HCF निकालना नहीं आ रहा, नहीं आ पाएगा। ये हम सेकेंड टाइम्स कर रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, दोहरा रहे हैं मैथमेटिक्स। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन अभी आप जस्ट करके दिखाइए मुझको। जिसको कॉपी करना है कर सकता है।